रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल ने एक नोटिफिकेशन निकाला है बाय द डिपार्टमेंट ऑफ पावर, और वो नोटिफिकेशन है पेमेंट ऑफ स्पेशल एक्स ग्रेशिया रिलीफ पैकेज टुवर्ड्स राइट ऑफ वे फॉर 132 kV ट्रांसमिशन लाइन्स पासिंग थ्रू रिजर्व फॉरेस्ट अंडर द कॉम्प्रिहेंसिव स्कीम फॉर स्ट्रेटनिंग ऑफ ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इन अरुणाचल प्रदेश। ये बहुत अच्छा है कि ट्रांसमिशन अरुणाचल में आ रहा है, और ये मैं जब एमएलए था उस समय का ये इशू रहा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से एमओयू साइन करने का बाद उन लोग से गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल का एक एग्रीमेंट रहा कि वो फ्री ऑफ कॉस्ट ये ट्रांसमिशन देगा, पावर कनेक्शन देगा। तो इसका आउटकम है, तो इसको वेलकम करते हुए, लेकिन जो नोटिफिकेशन निकाला है वो गलत है, क्योंकि पावर डिपार्टमेंट वो नोडल डिपार्टमेंट नहीं है। अगर इसका नोटिफिकेशन निकाला जाए, लैंड कंपेंसेशन बोलो, लैंड एक्विजिशन बोलो, तो इसका अप्रोप्रिएट डिपार्टमेंट है लैंड डिपार्टमेंट। जबकि यहाँ पावर डिपार्टमेंट ने एक नोटिफिकेशन निकाल के, ये नोटिफिकेशन का एक एम्पावर किया गया कैबिनेट स्टेट कैबिनेट अरुणाचल प्रदेश। ये 11 कैबिनेट सिटिंग का आउटकम है, और उस सिटिंग में कैबिनेट का रिमार्क रहा, डिसीजन ऑफ कैबिनेट पैरा 3B, द प्रपोजल फॉर द राइट ऑफ वे इन रिजर्व फॉरेस्ट लैंड for the tribal population occupying in reserve forest lands coming under specifically granted right of way under the right of comprehensive scheme for sustaining transmission distribution system in Arunachal Pradesh, who are not entitled for any benefits including compensation of specific nature। तो ये थोड़ा सा कंट्रोवर्सी एक कैबिनेट रिमार्क है जो अपना स्टेट ट्राइबल पीपल के लिए। आप सबको मालूम होगा, शायद कैबिनेट को मालूम नहीं, या कैबिनेट को जो गाइड करता है कंसर्न सेक्रेटरीज कमिश्नर, शायद उन्होंने प्रॉपरली गाइड नहीं किया। अदरवाइज हम बेशक रिजर्व फॉरेस्ट में रहता है, लेकिन रिजर्व फॉरेस्ट में 1980 कंजर्वेशन एक्ट का मुताबिक 1980 आपको अक्टूबर का 31 तक रहने वाला को ऑटोमेटिक डी रिजेक्ट करा जाएगा बोल के किया था। लेकिन हम ट्राइबल इतना पढ़ा लिखा नहीं होने का नाते और कोर्ट कचहरी नहीं लड़ सकने नाते हम कभी भी अपना ये इवन राइट को भी एबल नहीं कर पाया, और हम छोटा लैंड वैली में रहता है, तो हमारा कोर्ट तक पहुंचना, ऑफिशियल तक पहुंचना, दिल्ली में क्लियरेंस कराना फॉरेस्ट से बहुत टफ जॉब है। इसको देखते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक पॉलिसी रिवॉल्व किया थ्रू एक्ट। उस एक्ट का नाम है आपको द शेड्यूल्ड ट्राइब एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट एक्ट 2006। इसको शॉर्ट फॉर्म में FRA एक्ट बोलता है 2006। इस एक्ट के द्वारा जो भी रिजर्व फॉरेस्ट में रहता है ऑल ओवर इंडिया, कोई भी ट्राइबल आदमी, शेड्यूल्ड ट्राइबल, मेक इट श्योर कि ही इज शेड्यूल्ड ट्राइब एट द सेम टाइम फॉरेस्ट ड्वेलर्स, उनको हक दिया गया। ये एक्ट का दायरा में ये उनको हक दिया गया कि आप रिजर्व फॉरेस्ट में रह रहा है तो आपको राइट दिया जाएगा। लेकिन उसका कट ऑफ ईयर है 13 दिसंबर 2005। अगर उस समय तक आप वहाँ में नहीं रहा तो वो ट्राइबल को फॉरेस्ट राइट नहीं मिलेगा। जहाँ तक मैं सिजुसा से बिलोंग करता हूँ, मेरा सिजुसा में पापुम रिजर्व फॉरेस्ट है। पापुम रिजर्व फॉरेस्ट 1966 में नोटिफाई हुआ। उसका बाद फिर इसको री नोटिफाई करके पाकोई वाइल्ड लाइफ बनाया। उसका बाद फिर टाइगर रिजर्व प्रोजेक्ट बनाया। तो इसका चलते हुए हम फॉरेस्ट राइट होते हुए हमें वहाँ गवर्नमेंट इवेक्ट नहीं कर सकता है। ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट
और वो एक्ट हमें प्रोटेक्ट करता है, जो फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006। लेकिन ये जो अभी एक्ट निकला है, जो नोटिफिकेशन, जो पावर डिपार्टमेंट, इसका एक स्टैंड था हमारा डिप्टी कमिश्नर पाके केसम, उन्होंने एक बैकडोर से उनको सर्टिफिकेट देता है। वो सर्टिफिकेट क्या लिखा हुआ है कि ग्राम पंचायत से उन्होंने कॉन्सेंट ले लिया, हम रिजर्व फॉरेस्ट में नहीं है, हम जंगल में नहीं है, इसीलिए हमारा वहाँ लैंड एक्वायर करने का कोई जरूरत नहीं है, हमें कॉम्पेंसेशन देने का जरूरत नहीं है और हमें रिकॉग्नाइज करने का जरूरत नहीं है। तो ये विषय बहुत गंभीर विषय है, स्पेशली 12 पाके केसिंग लोगों के लिए, जो सारा डिस्ट्रिक्ट का 80% लैंड रिजर्व फॉरेस्ट में आता है, जबकि ये रिजर्व फॉरेस्ट 66 में नोटिफाई हुआ है, जबकि हम 18th सेंचुरी से वहाँ रहा है। मेरा पास कुछ एपीओ जो पॉलिटिकल ऑफिसर चारद्वार जो एक टूर डायरी होता है, उसका एक रिफ्लेक्शन भी है, डायरी में मेंशन है कि वो सिजुसा में आता है 1939 में, आउटपोस्ट में विजिट करता है, सिजुसा को हम आके देखता है। उसका मतलब हम इंडिया इंडिपेंडेंस से पहले से था, और ये एक्ट आया 66। अब ये एक्ट आने का बाद जो हमको प्रोटेक्शन मिला है, उस एक्ट को अभी हमारा गवर्नमेंट का एजेंसी द्वारा डाइल्यूट कर रहा है। हम शेड्यूल ट्राइब क्यों बोलता है? हम शेड्यूल ट्राइब है मीन्स कॉन्स्टिट्यूशनली हमको रिकॉग्नाइज किया गया। हमारे लिए अगर शेड्यूल ट्राइब के लिए कोई भी एक्ट पार्लियामेंट में पास होता है, उसको इससे छेड़छाड़ नहीं कर सकता है, जबकि ये नोटिफिकेशन द्वारा छेड़छाड़ किया गया। जो हमें एक्ट में प्रोविजन दिया गया कि हमारा लैंड को अगर एक्विजिशन करता, हमें कॉम्पेंसेशन मिलना चाहिए, हमें एलपीसी देना चाहिए, हमारा हक होना चाहिए, इसको कैबिनेट ने भी नकारा कि ये इनका इंटाइटल ही नहीं होता है। तो ये मेरा बहुत अफसोस का बात है। मैं एक फॉर्मर एमएलए के नाते मैं बहुत कंसर्न समझा। मैं इसीलिए कंसर्न समझा, ये एक्ट 2005 में लागू हुआ था, उस समय मैं खुद एमएलए था। फॉर्चुनेटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जब नोटिफिकेशन निकलने के बाद उसको स्टेट फिर अपॉइंटमेंट देना पड़ता है थ्रू नोटिफिकेशन। वो अपॉइंटमेंट का बाद फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल, ब्लॉक लेवल, स्टेट लेवल में कमेटी बनाया जाता है, और उस कमेटी में, उस मीटिंग में मैं खुद मेंबर था, और मैंने खुद आइडेंटिफाई करके सिजुसा को उस एक्ट का दायरा रिकॉग्नाइज कराया। लेकिन आज जो इनका जो नोटिफिकेशन का दायरा कि हम वहाँ है ही नहीं, वो भी हमारा डीसी जो हमको प्रोटेक्ट करना चाहिए, जो वहाँ का ऑफिसर होता है, जैसे कि उसको नोडल ऑफिसर बोलता है, जो नोटिफाई किया का दायरा डिस्ट्रिक्ट का, वो अभी हमको सर्टिफिकेट ऐसा देता है बैकडोर के लिए, जो एजेंसी को एम्पावर करता है और गवर्नमेंट को एम्पावर करता है, जिसका दायरा से एक नोटिफिकेशन निकलता है कि हम एकदम एलिजिबल नहीं है, कॉम्पेंसेशन मिलना दूर का बात है, लेकिन मेरा लैंड को रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा है। इसलिए बहुत बड़ा गंभीर विषय है। और उसका साथ आपको मालूम होगा, राइट टू आपका, और एक ये नोटिफिकेशन का दायरा 3 एक्ट को वायलेट करता है। 3 एक्ट को, एक तो ये रिजर्व फॉरेस्ट एक्ट हो गया, दूसरा आपको राइट टू फेयर कंपेंसेशन एंड ट्रांसपेरेंसी इन लैंड एक्विजिशन, ये भी एक एक्ट है, पार्लियामेंट से पास किया। ये एक्ट का दायरा, उसमें भी लिखा हुआ है ट्राइबल, शेड्यूल ट्राइबल जो फॉरेस्ट एक्ट में है, उनको राइट दिया जाएगा, उनको कंपेंसेशन दिया जाएगा, लेकिन इसको भी इग्नोर किया गया है। जो शेड्यूल ट्राइब का दायरा से, पार्लियामेंट दायरा से एक्ट को पास करता है, उसको किसी स्टेट, कोई भी कोर्ट भी इसको अल्टर नहीं कर सकता है। लेकिन यहाँ में अरुणाचल में बीइंग ए ट्राइबल स्टेट, बीइंग ए ट्राइबल गवर्नमेंट, ट्राइबल को रिकॉग्निशन नहीं दे रहा, ये बहुत कंसर्न है हर ट्राइबल के लिए, और ये ऑल अरुणाचल में इफेक्ट है। इस नोटिफिकेशन का दायरा और अरुणाचल को इफेक्ट करता है, और ये अप्रोप्रिएट ऑफिसर नहीं है, ही इज नॉट अपॉइंटेड ऑफिसर, इसको नोटिफिकेशन देना पड़ता है। अगर वो एक्ट का दायरा उसको कोई ऑफिसर को रिकॉग्नाइज करता है,
तो चीफ सेक्रेटरी गवर्नर ऑफ अरुणाचल कंसर्न देख के उसको नोटिफाई करता है कि ये ऑफिसर ये काम के लिए अपॉइंट किया गया है, रिकॉग्नाइज किया गया है, जबकि पावर डिपार्टमेंट नो वेयर इन दैट कैटेगरी। पावर डिपार्टमेंट इज द यूजर एजेंसी हियर, लेकिन यूजर एजेंसी बोल रहा है हम पैसा नहीं देंगे, हम ये नहीं करेंगे। आपको हम रिकॉर्ड बाद में बताएंगे, और भी रेफरेंस है। इवन 2-3 बार पुलिस तक लगाने के लिए ऑर्डर निकाला है, जबकि ये मेरा फंडामेंटल राइट था। पुलिस फोर्स तक लगाने के लिए बोला, और मैं जहां तक रिकॉर्ड देखा है, ये बैकडोर से अभी तक 75 करोड़ ले लिया उन लोग ने। 75 करोड़ लेने का बाद अभी हमें बोलता है एक्स ग्रेसिया। एक्स ग्रेसिया का मीनिंग मालूम है? विदाउट रेस्पॉन्सिबल मैं आपको मदद कर रहा हूं। मेरा गवर्नमेंट मुझे प्रोटेक्शन देने का बजाय मुझे बोलता है आपको मैं दया से कर रहा हूं, मदद कर रहा हूं। ये कैसा हो सकता है? जबकि मेरा एक्ट मुझे प्रोटेक्ट कर रहा है, आपका मेहरबानी से नहीं है, एक्ट प्रोटेक्ट कर रहा है। इसीलिए ये बहुत गंभीर विषय है। मैं गवर्नमेंट से डिमांड करता हूं, जो डीसी ने जो एक सर्टिफिकेट दिया है वो आप इसको रिकॉल कीजिए। जो आपका पावर डिपार्टमेंट जो कमिश्नर पावर ने जो नोटिस निकाला उसको रिकॉल कीजिए। और जो कैबिनेट ने हमें इंटाइटल नहीं है बोलने वाला, वो अभी उसका क्या सिस्टम है मुझे मालूम नहीं है, लेकिन अगर हमें कंपेल करेगा तो हम कोर्ट तक खटखटाएगा। आपको हक नहीं है, पार्लियामेंट के एक्ट को, स्टेट कैबिनेट को हक नहीं है, लेकिन यहां किया गया। ये जनता जो इलिटरेट है, गांव वाला है, जिसको मदद करने का बजाय गवर्नमेंट यहां में स्टेप मदर एटीट्यूड दिखाया है। वो पैसा ले रहा है बैकडोर से, और आगे हमें बता रहे स्पेशल ग्रेसिया देगा, वो भी बाद में देगा, मांग के देखता है। ये गलत है। हमें पैसा का बात नहीं है, हमें जो सेंट्रल गवर्नमेंट थ्रू एक्ट से जो रिकॉग्नाइज दिया वही रिकॉग्नाइज हमें चाहिए। ये हमारा मांग है। कंपेंसेशन अगर मेरा डेवलपमेंट के लिए हो रहा है हम नहीं भी ले सकता है, लेकिन उसके लिए एक प्रोसेस होना है, मीटिंग करना है। हम जो एमएलए था, हम लोग का जो मिनिस्टर, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर सीनियर कंधू, उन्होंने हमें मीटिंग बुलाया हाईवे, ट्रांस हाईवे के लिए, कि हम लोग, क्योंकि यहाँ बहुत हिली एरिया कॉस्टली होता है लैंड कंपेंसेशन के लिए, तो बोला हमें कि हम फ्री ऑफ कॉस्ट इसको देना है ताकि हाईवे आ जाए। हम इतना खुश थे कि हाईवे आएगा अरुणाचल में, सब ने साइन कर दिया। बाद में दिल्ली में भेजने का बाद फिर दिल्ली से किसी हालत से तो एक पॉलिसी बन गया 2013 को, एक फेयर ये जो अभी हमने बोला था आपको, ये राइट टू फेयर कंपेंसेशन, वो एक्ट आ गया। फिर वहां से एक सर्कुलर आ गया, नहीं अभी रुपया मिलेगा। उसमें इतना गंडगोल हुआ, इतना करप्शन हुआ, आप लोग खुद भी देखा होगा। अगर हमसे सीधा मांगता है, बिजली हमें दे रहा है, तो हम क्यों नहीं लेने देगा? जरूर देगा, लेकिन इस तरह से हमें हक नहीं है, हम इलिजिबल नहीं है, ये बोलना, ये एक एक्ट को जो एक्ट पार्लियामेंट में पास किया, वो भी शेड्यूल ट्राइब। आप लोग सोचता है वो शेड्यूल ट्राइब कॉमन चीज है। बोल शेड्यूल ट्राइब का मतलब जो भी शेड्यूल आता है उसको कोई हिला नहीं सकता है। शेड्यूल का मीनिंग ये है, जैसे आपका कोई प्रोग्राम है, आज शेड्यूल प्रोग्राम, एकदम प्रोग्राम शेड्यूल है, दैट मीन्स फिक्स। तो हमें एक फिक्स एक्ट मिला है कि ये ट्राइबल को हक देना चाहिए बोल के। तो इसका मैं अभी एक तो मैं वो बता देता हूं आपको, जिसका दायरा से, और आप लोग को मालूम होगा अभी ये ट्राइबल एक्ट का जो राइट टू फॉरेस्ट एक्ट का दायरा से अभी बड़ा एक खेल हुआ। खेल मीन्स वाइल्ड लाइफ का जो लवर लोग ने एक सुप्रीम कोर्ट में केस दिया। वो केस ऐसा था, 12 लाख ट्राइबल को इविक्शन करा। समहाउ ये ट्राइबल ने जाके फिर स्टे ले लिया। ये है वो कोर्ट का वो मतलब, अगर हमें इस तरह से डॉक्यूमेंट
गवर्नमेंट ने अगर हमको हटा देगा तो हम इफेक्ट होना तो श्योर है। जबकि मैं पहले भी बोला, हम ब्रिटिश रूल्स का आगे से अहम राज के समय से हम बैठा, हम पोसा मिला, मेरे पास सब रिकॉर्ड है। तो इसीलिए मैं सोचता हूँ गवर्नमेंट ने ये गलत किया है, इसको रिकॉल करना चाहिए। और जो भी कंसर्न पब्लिक को, जो भी एरिया से आप लैंड लेना चाहता है, उनको थ्रो नेगोशिएशन, कंपेंसेशन देना नहीं देना, लेकिन उनको ड्यू रिकॉग्नाइजेशन होना चाहिए एज ए लैंड ऑनर, एज ए फॉरेस्ट राइट एक्ट का अंदर धारा हो। तो ये मैं सोचता हूँ जो एक पार्लियामेंट में पास होता है उसमें स्पेसिफिकली बोला जाता है, थ्रू आउट द इंडिया में ये एप्लीकेबल होगा, और जो भी स्टेट में नहीं होगा तो उसमें भी उसको स्पेसिफिकली बोला जाता है कि ये स्टेट में लागू नहीं होगा ये कानून। जैसे कि ये कानून जो अभी मैं बोला हूँ तो जम्मू कश्मीर में ये लागू नहीं था, वहाँ लिखा है, क्लियरली लिखा है ये कानून जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होगा। तो ये ऑल इंडिया एंड ये एक्ट जो है सब चीज को सुपरसीड करता है, प्रीवियस जो भी एक्ट बना हो उसको भी ये एक्ट सुपरसीड करता है। जैसे कि अभी हम आपको ये दिया था क्या रेफरेंस के लिए, ये आप लेके हम देख सकता है। इसमें आपको 7 में जाइए, 7 में आपको रिकॉग्निशन, रेस्टोरेशन एंड वेस्टिंग ऑफ पावर राइट्स एंड रिलेटेड, तो वो चैप्टर 3 में आपको 7 में जाएंगे तो आपको वहां में क्लियरली लिखा गया है कि इवन फॉरेस्ट एक्ट जो कंजर्वेशन एक्ट 1980 वो भी लागू नहीं होगा, हमें क्लियरेंस का भी जरूरत नहीं है। वो इतना ट्राइबल के लिए इतना हकदार कानून है, वो हमें कोई चीज का क्लियरेंस का जरूरत नहीं है। हम अभी फॉरेस्ट में अगर है तो हम उसको रेवेन्यू में भी कन्वर्ट कर सकता है थ्रू गवर्नमेंट का पॉलिसी द्वारा, लेकिन हमारा स्टेट रेवेन्यू विलेज कन्वर्ट करने का बजाय हमें अभी और भी फॉरेस्ट में रहना है बोल के कर रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। बैकडोर पॉलिसी में इसलिए कहा है, जनरली कोई भी एक्विजिशन हो, कोई भी डिपार्टमेंट हो, जो ये आपका ये एक्ट है राइट टू फेयर कंपेंसेशन एंड ट्रांसपेरेंसी इन लैंड एक्विजिशन, इस एक्ट का दायरा जो भी कहीं भी गवर्नमेंट को इवन प्राइवेट को भी अगर कोई लैंड चाहिए तो उसका प्रॉपर होता है कि वो एक एप्लीकेशन देना पड़ता है अथॉरिटी कंसर्न को। वो अथॉरिटी कंसर्न उसको लेके उनका जो डिजायर, जो जगह लोकेशन हो या जो भी हो, वो लेके फिर उसको नोटिस निकलता है 3 लीडिंग न्यूज़पेपर में कि ये जगह फलना को चाहिए, कोई है क्या मालिक इसका। तो उसमें अगर फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट आएगा ये मेरा मिट्टी है, अगर मैं प्राइवेट है मेरा है तो मैं आऊँगा, या किसी XY का जिसका भी हो आएगा, वो आके फिर उसमें क्लेम करता है। वो चीज़ जो है यहाँ नहीं किया गया, यहाँ वो बैकडोर में इसीलिए बोल रहा हूँ। सबसे पहले अगर आपको लाइन मिट्टी चाहिए तो आपको तो ये अप्लाई करना था कि हमें ये मिट्टी चाहिए, उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने क्या किया, फॉरेस्ट से डायरेक्ट लिंक किया, फॉरेस्ट से लिंक करके अभी जो फॉरेस्ट एक्ट का दायरा से जो 1980 का कंजर्वेशन एक्ट को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सोचा कि ये एक्ट ट्राइबल के लिए बेनिफिट नहीं है, इसके लिए फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 में एक एक्ट पास करता है जो फॉरेस्ट राइट कंजर्वेशन एक्ट 1980 को भी माने एम्पावर करता है, मतलब ओवरलैपिंग करता है। तो ये ओवरलैपिंग का मतलब क्या है, तो आपको मतलब 2006 एक्ट फॉरेस्ट राइट एक्ट का दायरा ही आपको लेना चाहिए, वो नहीं किया, जिसका चलते हुए हमें मालूम नहीं है कि मेरा मिट्टी को ले रहा है या नहीं ले रहा, कि वो अचानक कर रहा है और पुलिस फोर्स लगा रहा है। सर्कुलर है मेरा पास, डीसी को लिखता है कि पुलिस लगा के काम करो। ये तो एट्रोसिटी हुआ। आज वो लास्ट में, क्योंकि उसमें भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लिखा है फॉरेस्ट राइट एक्ट सर्टिफिकेट एकदम होना जरूरी है, वो होने के लिए फिर हमें क्या करना है, ग्राम सेवा से कंसर्न लेना। तो डीसी ने लिखा हम ग्राम सेवा जो सभा है उससे कंसर्न लिया। मैंने भी वो मीटिंग अटेंड किया था, लेकिन वो पर्टिकुलर स्टेशन के लिए था, वो उस
ट्रांसमिशन या वो सारा एरिया के लिए नहीं था। मैं उस मीटिंग में खुद था, लेकिन डीसी ने क्यों ऐसा बैकडोर से ये सर्टिफिकेट दे दिया, जिसका चलते हुए अभी हमको रिकॉग्नाइज ही नहीं करने का इसको मिल रहा है, इवेक्शन होने का तक देख रहा है, जबकि ये गलत है। इसको ऑब्वियसली मैनिपुलेशन, देखो बैकडोर से तो पैसा पेमेंट हो रहा है ना, 75 करोड़ ऑलरेडी पेड है, ऑलरेडी दे चुका है। उसमें 3 करोड़ 61 लाख एक एनजीओ को देता है, उसका वो जो है लिखता है ये 5% ऑफ द प्रोजेक्ट। 3 करोड़ 61 लाख अगर 5% होगा तो 95 करोड़ कितना होगा, ऑलमोस्ट 73 करोड़ या 75 करोड़ है। तो ये बैकडोर में होने का बाद एट द एंड में ट्राइबल तो प्रोटेस्ट करेगा ही, तो इसीलिए वो लोग अभी एक ग्रेसिया निकल रहा है, जो लमसम होगा वो भी लेना है तो लो, क्योंकि ये रेस्पॉन्सिबल नहीं है देना है बोल के। एक ग्रेसिया का मीनिंग वो है, कहीं एक्सीडेंट हो गया हो ले लो बस, वो कौन है क्या कोई जरूरी नहीं है, दैट इज कॉल्ड एक ग्रेसिया। अरे हम कितना सेंचुरी से हम मालिक है, और एक नोटिफिकेशन आने का बाद वो नोटिफिकेशन में हमारा कॉन्सेंस से नहीं निकाला, उसको भी अभी हम लोग चैलेंज करेगा, अभी हम लोग मास मीटिंग करेगा। और अरुणाचल इसको वेरी सीरियसली लेना चाहिए, ये ट्राइबल का हक को कर्टलमेंट है, इन द नेम ऑफ डेवलपमेंट, इन द नेम ऑफ सम ये गलत है। एंड पावर डिपार्टमेंट का हक नहीं है वो नोटिस निकालने का, ये नंबर 1, क्योंकि वो पार्लियामेंट का एक्ट को वो कैसे बाईपास कर सकता है, दैट इज ब्रीच ऑफ 256 आर्टिकल, वो आर्टिकल को ब्रेक किया है। ये रिसेंटली पाकिस्तान में भी एक मीटिंग हुआ, वहाँ में एक डीसी ने एक सर्कुलर निकाला, पुलिस फोर्स को लगाओ, गाँव वालों को भी ऑर्डर दे दिया, तुम लोग भी गांव में जा गए, ये पूरा पब्लिक को जो भी होगा पुलिस का साथ अरेस्ट करो, ये करो बोल के। तो वहाँ मैं एक फॉर्मर एमएलए के नाते, इन सबको मालूम है हम थोड़ा ये फॉरेस्ट रिलेटेड हो, बाउंड्री रिलेटेड हो, मुझे थोड़ा ज्ञान है, तो इसलिए वहाँ के लोग ने मुझे कॉल किया, अरे मुझे हम लोग को ऐसा ऐसा एक सर्कुलर और पुलिस फोर्स लगा के करने जा रहा है। तो मैं गया, उस समय डीसी था, हमारा लोकल एमएलए था, पावर ग्रिड का बहुत सीनियर ऑफिस लोग था, 4-5 तो था और सब था, हाँ डीएफओ नहीं था। तो उसमें हमने ये एक्ट को पूरा बताया, देखो ये एक्ट का दायरा आपको करना ही है, बेशक आप फ्री लो लेकिन ऑनरशिप ट्राइबल को ही देना है। तो ये वहाँ बात हुआ था। उसका बाद उन लोगों ने थोड़ा सा आई वॉज टाइप बोलना पड़ेगा, क्योंकि अगर ऐसा है तो नोटिफिकेशन निकालना चाहिए, ऑल अरुणाचल ऑल इंडिया देखना चाहिए, इवन एनजीओ लोग भी देखना चाहिए ये क्यों गलत कर रहा, उसके लिए नोटिफिकेशन निकाला। लेकिन नोटिफिकेशन नहीं निकाल के ये लोग ने बैकडोर करके, क्योंकि मेन मोटिव है जो फॉरेस्ट का, जो आप लोग को मालूम होगा कैंपा बोल के उस दिन पार्लियामेंट असेंबली में भी रेज हुआ, ये निनोंग इरिंग साहब और ये वांगलिंग साहब ने वो किया था कैंपा का एक लेके। कैंपा जो है अल्टरनेटिव वो फंड है तो अरुणाचल में आपको तिरप चंगलांग में टिम्बर बहुत ऑपरेशन होने का वजह से एक आपको केरला का कोई गोदावरी जो है सुप्रीम कोर्ट में पीएल फाइल करता है। उस पीएल में कि वो बोलता है कि अरुणाचल में ये गाछ को काट के ये लोग चाय बागान बनाता है, वो करता है, इसीलिए इसको बंद करो। तो वो जाके लास्ट में पूरा अरुणाचल को ब्लैंकेट बंद कर दिया, नो फॉरेस्ट कटिंग सटिंग एनीथिंग। इवन चाय भी बनाना बागान वो अलाउ नहीं है, टी बोर्ड मना करके रखा है सुप्रीम कोर्ट का दायरा से। तो ये जब आपको हुआ तो उसमें अरुणाचल का रेवेन्यू जो है सोर्स था टिम्बर से। तो अरुणाचल रोया धोया, उस समय का चीफ मिनिस्टर अपंग साहब था, हमारा नाबुम तुकी साहब था, इवन दर्जी कांदू साहब था, सब ने रोया धोया, अरे हमारा एक ही रेवेन्यू सोर्स था, आप मना किया, चलो हम फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है, लेकिन हमको इन लियो तो देना पड़े। तो ये कैंपा और कॉन्सिप हुआ है। तो ये कैंपा का पैसा सेंट्रल से या कहीं से आना चाहिए। अभी हम देखा ये कैंपा हमारा ही पैसा लेके जा रहा है, मतलब ये अभी जितना पैसा अभी जो हम 75 करोड़ कुछ बोला ना, वो कैंपा में गया। कैंपा से अभी कहाँ जाएगा हमें मालूम नहीं। वो कहीं भी जाओ डेवलपमेंट करता है तो अच्छा बात है, लेकिन वो कैंपा में भी नेशनल अथॉरिटी एक कैंपा है और एडक एक कैंपा था। वो एडक कैंपा को बंद कर दिया, क्योंकि वो नेशनल जब अथॉरिटी कैंपा नहीं बनने तक वो एडक बनाया था। तो उस दिन हम ये असेंबली का क्वेश्चन भी सुन रहा था कि उसमें तो अभी ये सारा रुपया भी
वो एडोक कैंपा में गया, जबकि एडोक कैंपा 1980 तक तो खत्म हो गया था, 2018 तक। अभी तो 22 में ये ट्रांजेक्शन हो रहा है एडोक कैंपा में। ये भी थोड़ा जांच करने का विषय है कि ये रुपया सचमुच कैसे हो रहा बोल के, मैनेजमेंट हो रहा बोल के। यस, ये स्टेट असेंबली का सहारा लिया, मैं यही कह रहा था। ये स्टेट असेंबली का सहारा लिया, असेंबली को एक कैबिनेट डिसीजन लेने दिया कि ये, जबकि ये, क्योंकि वो जानता है हम ये नहीं कर सकता है। शेड्यूल ट्राइब का पार्लियामेंट एक्ट है ये, हमको एकदम शेड्यूल किया गया है ट्राइबल को कि इसको हिला नहीं सकता है। उन्होंने क्या किया, उसको यहाँ का लोग तो इवन पॉलिटिकल पार्टी भी इतना सीरियसली नहीं सोचता है, तो शायद उन लोग ने ये सोचा है, सब एमएलए तो आज का रूलिंग है ना, अपोजिशन में होता भी नहीं है, हेलो हाय सब है, तो ये ऐसे जाके कैबिनेट को यूज किया। मेरा नजर से कैबिनेट को यूज करके उन लोगों ने क्या किया, कैबिनेट को पास कर, जबकि ये कैबिनेट नहीं कर सकता है। ये भी मैटर ऑफ कंसर्न है। आप पार्लियामेंट एक्ट को कैसे अल्टर कर सकता है? हाँ, ये कर नहीं सकता है। तो इसीलिए कैबिनेट को भी मैं आगाह करता हूं, आप कानून बनाइए, अपना न्यू कानून बनाइए, लेकिन पार्लियामेंट एक्ट को छेड़छाड़ मत कीजिए, वो भी स्पेशली शेड्यूल ट्राइब के लिए जो बनाया हुआ है। मैं तो ये गलत मानता हूँ, इसको विथड्रॉ करना चाहिए। अगर स्टेट वेरी कंसर्न है या अपने आप को इंटेलेक्चुअल सोचता है, तो मैं सोचता हूँ कि इसको ये प्रेस का दायरा से सुनते ही इसको विथड्रॉ कर देना चाहिए, नहीं तो ये लीगल में जाएगा, कल इसको साइड लाइन कर दे, फेंक देगा। ये चैलेंजेबल है, ये गलत है। नहीं, गवर्नमेंट तो चलो हमारा वेलफेयर के लिए कर रहा है, मैं ये भी बोल रहा हूँ, लेकिन हमें रिकॉग्नाइज नहीं करना ये गवर्नमेंट का सबसे बड़ा भूल होगा, क्योंकि हम ट्राइबल है एंड सारा फुटहिल्स एरिया में सारा रिजर्व फॉरेस्ट है। वो भी उस समय बनाया गया जब असम कंट्रोल में, अरुणाचल भी असम में था, जंगल था, चलो डिक्लेयर कर दो, कोई कॉन्सेंट नहीं, तब से हम था। लेकिन हम गिना चुना कुछ लोग था जो इजीली विजिबल नहीं था, हम पढ़ा लिखा नहीं था, हमें बिना कॉन्सेंट में, जबकि इस एक्ट का दायरा क्लियरली लिखा गया है कि कॉन्सेंट लेना है। आज भी हम इसको लीगली भी जा सकता है। हम सबसे पहले फॉरेस्ट को मांगेगा कि हम कंसेंट कौन दिया था, नहीं दिया तो इसको हम अभी रिव्यू करा सकता है। जो हम जहाँ बैठता कम से कम उसको दी रिजर्व ऑटोमेटिक करना चाहिए, मैं तो ये जोड़, और गवर्नमेंट ऐसा करना चाहिए। गवर्नमेंट अभी हम लोग जो, मैं इवन सुप्रीम कोर्ट में भी मैं विटनेस था असम अरुणाचल बॉर्डर में, तो वहाँ में हम लोग ने देखा है कि असम गवर्नमेंट का जो भी किया को नहीं मानेगा बोला, और ये एक भी असम ने किया तो हम क्यों मानेगा? अब मानना नहीं चाहिए, इसको अभी रेक्टिफाई करना चाहिए ना। मैं विड्रॉ करने का आगे मैं बोला है, इसको विड्रॉ करना चाहिए इसको। और वो डीसी ने जो ग्राम सभा से कॉन्सेंट लिया बोल के वो दिया है, ये दोनों को इमीडिएटली ये करना चाहिए, वापस लेना चाहिए और परसू करो, क्या जाएगा। लेकिन आप इग्नोर, माने किसी ऑनरशिप को डिनाई करके नहीं कर सकता है, वो भी ट्राइबल को। ट्राइबल तो कहा जाए तो जहाँ तक देखता मेरा मिट्टी है, कोई मीटर से नहीं बताता ट्राइबल आदमी, वहाँ तक मेरा है, ये है ट्राइबल। सारा जंगल हम प्रोटेक्ट करता है उसको, हम पालता है। मैडम, ये जो सचमुच कहा जाए, ये हमने जो उनका एग्रीमेंट देखा है, तो 2014 से वो लोग एक्टिवली इनिशिएटिव लिया है, इनिशिएशन लिया है। लेकिन हमारा वहाँ में वो पीसमेल टाइप का, शायद और अरुणाचल में वही अप्लाई किया होगा। सबसे पहला वो लोग सब्सिस्टेंस के लिए लेता है, तो आदमी सोचता है एक बिल्डिंग के लिए मिट्टी ले रहा होगा, कोई देने वाला दिया होगा, या तो उसको उन लोग ने प्रॉपरली नोटिफिकेशन निकाला है, क्लेम एंड ऑब्जेक्शन नोटिस निकाला, न्यूज़पेपर में छापा है, वो सिर्फ उसको सही किया। लेकिन बाकी जो है वो सिर्फ स्टेशन रहेगा और आगे इधर उधर मिट्टी नहीं चाहिए क्या, उसको उन लोग ने गंडोगोल किया। मतलब उन्होंने नोटिस निकाला है, सिलेक्टिव है, मतलब एक तरफ वो लोग माना है ये पॉलिसी को, दूसरा तरफ वो लोग फिर नहीं किया है। यही तो मेरा दुख का बात है, गवर्नमेंट पिक एंड चॉइस करता है, जहाँ उनको फायदा हो लगता है उसको इम्प्लीमेंट करता है, जहाँ नहीं लगता है नहीं ये बोलता है। अभी हम तो एक सीरियसली मैं उसमें मेंबर था, क्योंकि मुझे वो पूरा एक्ट मालूम है, मेरा समय में ये एक्ट आया है, और ये सबसे बड़ा गिफ्ट है ट्राइबल लोगों के लिए, शेड्यूल ट्राइबल के लिए, स्पेशली अरुणाचल, जिसमें जो लोग मतलब आपको रिजर्व फॉरेस्ट में रहता हो,
अभी आप ईटानगर का भी बात सुन रहा होगा ना, रिजर्व फॉरेस्ट है ये है बोल के। तो देखो आप सोचिए, और यहाँ क्या रिजर्व फॉरेस्ट हो सकता है? लेकिन है, क्योंकि एक बार नोटिफिकेशन निकलने का बाद ऐसा आ जाता है। तो ये सबसे गिफ्ट था, और मेरा समय में हुआ, मैं तो सोचता मेरा पब्लिक के लिए मेरा सबसे बड़ा गिफ्ट वो था। इसीलिए मैं इमीडिएटली ऑफिसर को भी हाथ पांव जोड़ के जल्दी जल्दी मीटिंग कराया था, रिकॉग्नाइज कराया था। डिस्ट्रिक्ट लेवल में